आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, मशहूर मारूफ न्यूज़ पोर्टल द वायर की ऑफिस और इसके 4 एडिटर्स के घरों पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हेड अमित मालविया की शिकायत की बुनियाद पर एडिटर्स के खिलाफ धोखाधड़ी, गलत मालूमात, फेक न्यूज़ फराहम करना और मुजरिमाना साजिश के इल्ज़ामात के तहत दर्ज किए गए FIR के 2 दिन बाद यानी पीर के रोज़ ये छापेमारी की गई और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनके पास से जांच के लिए जब्त किए गए हैं। और हाल ही में द वायर ने अपनी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में चौंका देने वाले खुलासे किए थे, जिसमें कहा था कि सोशल मीडिया की बड़ी कंपनी जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को संभालती है यानी मीटा, उस पर इल्ज़ामात लगाए थे कि मीटा एक तरीके से बीजेपी पार्टी को सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रही है, यानी एक तरीके से सोशल मीडिया पर बीजेपी का भरपूर साथ दे रही है। और साथ ही द वायर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कहा था कि बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालविया के बारे में ये कहा था कि वो इंस्टाग्राम पर अगर किसी पोस्ट पर कंप्लेंट या रिपोर्ट करते हैं तो उनके रिपोर्ट की बुनियाद पर वो पोस्ट को इमीडिएट यानी निकाल दिया जाता है। उनके कंप्लेंट के बाद फौरी तौर पर हटा दिया जाता है, कोई सवाल नहीं पूछा जाता। ये बात द वायर ने अपनी रिपोर्ट में कही थी। और द वायर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कहा है कि एक शख्स ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मुजस्समे यानी स्टैचू की पूजा करते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इसके बाद इस पोस्ट को उरियानियत और जिनसी मवाद के खिलाफ वर्जी कहकर निकाल दिया गया, लेकिन इस पोस्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे हरासमेंट किया जा सके। और चौंका देने वाली बात यह है कि द वायर ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था इसको अपनी वेबसाइट से खुद द वायर ने निकाल दिया है और ये कहा है कि हमें धोखा हुआ है। और इसके बाद 29 अक्टूबर को डिजिटल पब्लिकेशन ने मीटा आर्टिकल पर काम करने वाले दिवेश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और ये दावा किया है कि इसने द वायर और इसके साख को नुकसान पहुंचाने के मकसद से मन घड़त दस्तावेजात और ईमेल्स और दीगर मवाद वीडियोस फराहम किए थे। तो नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि द वायर ने अपनी सिलसिलावार रिपोर्ट्स में, जिन्हें अब खुद द वायर ने इसे रिमूव किया है, इसमें इल्ज़ाम आयद किया था कि इस स्पेशल रिपोर्ट में कि सोशल मीडिया की बड़ी कंपनी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की मदर कंपनी यानी मीटा अमित मालविया को खुसूसी मरात यानी खुसूसी पोजीशन देकर रखी हुई है, जिनके जरिए वो इस प्लेटफॉर्मों से पोस्ट को हटा सकते हैं। यानी एक तरीके से एक्स चेक के नाम पर उन्हें एक अथॉरिटी दी गई है। और अमित मालविया के मुतालिक से ये कहा था कि सितंबर के महीने में इनकी कंप्लेंट के बाद 700 पोस्ट हटा दिए गए थे। तो नाज़रीन, जो इन्वेस्टिगेशन द वायर ने किया था मीटा कंपनी और बीजेपी पार्टी को लेकर, इसमें क्या बात सामने आती है, क्योंकि अब इस पर बीजेपी की पकड़ मजबूत हो गई है। और इससे पहले भी बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि बीजेपी एक तरीके से मीटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम और जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर, उस पर अपना कंट्रोल जमाए बैठी हुई है। और इससे पहले भी फेसबुक पर ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि फेसबुक एक तरीके से बीजेपी का सपोर्टर बनकर काम कर रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या द वायर की रिपोर्ट के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो खुद द वायर ने इसे रिमूव किया है, कितनी बातें सच है और कितनी बातें झूठ है, ये कोर्ट ही फैसला करेगा। मजीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।